हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं पाइपिंग बाय धीरज। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं पाइपिंग बाय धीरज अपने इस चैनल पे क्वेश्चंस और आंसर्स आपको बताता रहता हूँ। जो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, चाहे आप फैब्रिकेटर हो, चाहे आप फोरमैन हो, सुपरवाइज़र हो या फिर इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर। जनरली मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं पाइपिंग के ऊपर होता है, तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो का एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड किया था, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगा। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं, पाइपिंग बाय धीरज, और आपको वहाँ दिखेगा। आज का जो पार्ट है उसका ही सेकंड पार्ट है, जिसमें मैंने वेल्डिंग के बारे में बहुत डिटेल में बात किया था फर्स्ट पार्ट में, कि क्या वेल्डिंग है, ब्रेजिंग क्या है, कितने तरह के वेल्डिंग्स होते हैं, कितने टाइप्स के वेल्डिंग्स जो मेजरली हम लोग फॉलो करते हैं अपने ऑयल एंड गैस रिफाइनरी फील्ड में या फिर ओवरऑल इन द वर्ल्ड। तो ये हमारा मेन टॉपिक था। अभी आज जो उसके सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग क्या है, सबमर्जिबल आर्क वेल्डिंग क्या है, ऑर्बिटल वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग के प्रोसेस कौन कौन से यूज़ करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होता है वेल्डिंग के लिए, पोजीशंस जो स्पेशली जो किसी एक वेल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि पोजीशंस कैसे कैसे होते हैं। 2D पोजीशन क्या है, 3D पोजीशन क्या है, 1F पोजीशन क्या है प्लेट के लिए, 2F पोजीशन क्या है, 1G पोजीशन क्या है, 2G पोजीशन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको GMAW भी बोलते हैं या फिर मिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। ओके, तो ये मिग वेल्डिंग जनरली क्या है, हम लोग ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें वेल्डिंग बहुत मास प्रोडक्शन करना हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे जो मटेरियल का कंजप्शन है वो भी ज़्यादा है। ऐसे केस में हम लोग मिग का वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। इसको हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, GMAW इसको बोलते हैं। इसका जो प्रोसेस है, आप ये देख सकते होंगे, एक होल्डर अभी आपके सामने दिख रहा है जिसमें 3 आइटम मेन है। एक तो सील्डिंग गैस है, दूसरा इलेक्ट्रोड है और तीसरा करंट कंडक्टर है। ये तीनों चीज़ उसके होल्डर में रहते हैं। अंदर से जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो भी होल्डर के इनसाइड में रहता है, जो एक रील से कनेक्टेड होता है। जब हम वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें एक उसका स्पीड सेट रहता है, उसके हिसाब से वो डिपोजिशन के हिसाब से वो डिपॉजिट होता रहता है और इधर से मेल्ट भी होता रहता है मेटल के ऊपर। जो ये इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल्स टाइप का होता है और ये इलेक्ट्रोड पेरेंट मटेरियल के हिसाब से होता है। जो हम इसमें गैस यूज़ करते हैं जनरली CO2 गैस इसमें यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर ऑक्सीजन को प्रेजेंस नहीं होने देता है। तो जो ऑक्सीजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो इम्प्योरिटीज़ है, उसको बर्निंग का या फिर पोरोसिटी का, ये सारी चीज़ों को रोक देता है। ठीक है। बाकी जो हमें अभी इसमें जानना है कि ये इसकी जो प्रोडक्शन है वो टिक के अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे हायर प्रोडक्टिविटी का रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बजाय, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बजाय हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करते हैं मिग का। सूटेबल फॉर लार्ज स्केल फैब्रिकेशन, जहाँ पे फैब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने पहले बताया आपको, जहाँ पे फैब्रिकेशन का रिक्वायरमेंट मोर हो, जनरली जैसे कि शिप के काम में होता है, शॉप जहाँ पे हम लोग फैब्रिकेशन शॉप में यूज़ करते हैं, टैंक फैब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, सेल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर बड़े बड़े प्लेट्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना हो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं जनरली मिग के लिए। जो मिग वेल्डर है उनको ये मालूम होगा कि किस तरीके से। देखिए, मैंने एक फ़ोटो भी साथ में लगाया हुआ है जिसमें आप देख रहे होंगे कि एक वेल्डर अपने हाथ में जो एक होल्डर रखा हुआ है, ये एक अलग टाइप का होल्डर है। इसमें कोई अलग से इलेक्ट्रोड देने की ज़रूरत नहीं है, उसका इलेक्ट्रोड ऑलरेडी अंदर ही है। तो वो इलेक्ट्रोड उस होल्डर के थ्रू होते हुए जॉब पर आता है और वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है, मेल्ट भी आता है जब उसको हाई इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस होता है तो। ठीक है, तो ये अपना मेन था। अभी नेक्स्ट इसके बाद अभी हम लोग जानेंगे कि सबमर्जिबल आर्क वेल्डिंग क्या होता है। SAW इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सबमर्जिबल जैसा उसका नाम है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ये जो आर्क है वो सबमर्ज्ड होता है, मतलब वो उसके इनसाइड में होता है। क्या चीज़ के इनसाइड में होता है, तो जैसे कि फ्लक्स हम हर जगह पे यूज़ करते हैं, सील्डिंग गैस जैसा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर फ्लक्स उसका एक नया कवरिंग दे देता है।
ठीक है। तो फ्लक्स की एक कोटिंग होती है जो हॉपर से होते हुए, आप देख सकते होंगे जो मैंने एक इमेज दिया हुआ है, इसमें एक फ्लक्स हॉपर है जिसमें फ्लक्स उसका डाला गया रहता है, और जो हमारा वेल्डिंग जैसे स्टार्ट करते हैं वो एक अलग से लेयरिंग उसके ऊपर क्रिएट करता है। तो जो बाहर के जो हमारा आर्क है वो संपर्क में नहीं रहता है बाहर के इन्वायरमेंट से, क्योंकि ऊपर में उसके फ्लक्स की कोटिंग चढ़ी हुई है, और अंदर हम वेल्डिंग करते हुए जाते हैं, मटेरियल भी अंदर ही डिपॉजिट होता है उसके ऊपर में। उसको देखिए वेल्ड पूल के रूप में दिया हुआ है, नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है वो वेल्ड पूल है, उसके ठीक ऊपर में आर्क हो रहा है, और उसके ऊपर में हमारा जो फ्लक्स है वो फ्लक्स का एक ब्लैंकेट क्रिएट हुआ है उसके ऊपर। ये आ रहा है किधर से, फ्लक्स हॉपर से होते हुए। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देख सकते होंगे जो इसका फिलर वायर है वो भी इसके होल्डर में ही रहता है, सेम जैसे कि मिग में रहता है। तो वहाँ से उसका फिलर वायर का डिपोजिशन इसके ऊपर होता है, और दूसरे साइड से फ्लक्स का कोटिंग जो फ्लक्स का हॉपर से होते हुए फ्लक्स उसके ऊपर डिपॉजिट होता है। ठीक है। ये जनरली हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे डीप पेनिट्रेशन का रिक्वायरमेंट हो। ठीक है। जहाँ पे हाई क्वालिटी वेल्डिंग की ज़रूरत पड़े और उसका पेनिट्रेशन भी बहुत डीप है, ऐसे केस में हम समर डार्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। ये कहीं पे भी थिक प्लेट्स के लिए जनरली ये यूज़ में आता है, टैंक सेल्स के लिए यूज आता है, प्रेशर वेसल्स के लिए यूज़ करते हैं। हाई डिपोजिशन रेट एंड मिनिमल स्पैटर, इसमें स्पैटर बहुत कम बाहर आता है क्योंकि वो स्पैटर जो है हमारे फ्लक्स के अंदर ही रहता है। तो ये जनरली इसका फिनोमेना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेल्डिंग। ऑर्बिटल वेल्डिंग कैसा होता है कि ये एक स्पेशल टाइप का वेल्डिंग है। जनरली इसको हम लोग सब जगह यूज़ नहीं करते हैं, इसको ऐसी ही जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली होता है। और ऑर्बिटल वेल्डिंग का जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा होता है। तो फिनिशिंग का रिक्वायरमेंट जहाँ पे ज़्यादा हो, ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो, ऐसी जगह पे हम लोग जनरली ऑर्बिटल वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। पाइप रोटेट्स अराउंड द फिक्स टॉर्च, इसमें क्या होता है कि आप देख सकते होंगे एक गाइड है, वो गाइड के ऊपर में हमारा वो टॉर्च फिट होता है और उसका हम कनेक्शन करते हैं। वो ऑटोमेटिकली जो करंट सेट करना है वो हम सेट करके उसको देते हैं, और उसका जो इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन है वो एकदम स्मूथ और एक ही करंट रेट के थ्रू पूरे जॉब पर एक साइड से दूसरे साइड की तरफ हो जाता है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक गाइड है, उसी गाइड के थ्रू वो गाइड हमारे जॉब के दोनों साइड में रहता है, जो वी बनाते हैं हम वो वी के दोनों साइड में रहता है, और वो वेल्डिंग करते हुए दोनों साइड से वेल्ड होता है। ये इंश्योर करता है कि ये यूनिफॉर्म और रिपीटेबल वेल्ड्स, जहाँ पे वेल्डिंग सेम टाइप के हैं, जैसे कि यदि सेम डाया का बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, ऐसे केस में हम लोग ऑर्बिटल वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। या फिर डिफरेंट डाया भी है तो सबका पोजीशन सेम है, इस तरह का यदि केस बनता हो तो वहाँ पर भी हम ऑर्बिटल वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। जहाँ पे थिकनेस का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा चाहिए, ऐसे केस में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यूज़ फॉर हाई प्योरिटी पाइपिंग, जैसे देखिए दिया है उसने, हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हाई प्रेशर लाइंस के लिए जनरली यूज़ करते हैं। एक्सीलेंट फॉर स्टेनलेस स्टील और स्पेशल एलॉयज़, कुछ ऐसे स्पेशल एलॉयज़ भी हैं उनके लिए भी हम जनरली ये यूज़ करते हैं ऑर्बिटल वेल्डिंग। तो इसके पहले हमने आपको बताया था GTAW, GMAW, SMAW, अभी मैंने आपको पहले बताया था हमने। ऑर्बिटल वेल्डिंग की बात कर लिया हम लोगों ने। इसके तुरंत पहले अभी मैंने आपसे बात किया जो मिग का वेल्डिंग का बात कर लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग है, इनके अलावा भी बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस हैं, लेकिन हमने ये जो बात किया है ये स्पेसिफिक कुछ ऐसे बात किए हैं जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेशल है, जैसे स्पॉट वेल्डिंग है, वो जनरली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है कि वो जनरली चेजिस वगैरह को जोड़ने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी अलग तरह के वेल्डिंग हैं जिनके बारे में हम लोगों ने अभी अपने वीडियोस में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमने जिस पे डिस्कस किया है ये सारे वेल्डिंग्स जनरली ऑयल एंड गैस में देखने को मिलते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और आंसर्स पूछा जा सकता है। इसके लिए आप उन आंसर्स के लिए तैयार रहिए, आप ये हमारे वीडियो देखिए, और इससे आप हो सके तो कहीं ना कहीं नोट्स बनाइए जिससे आपको बेनिफिट मिल सके। क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होता है कि हम लोग कैजुअली सुनते हैं और फिर दूसरी तरफ से उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो जब इंटरव्यू के टाइम पे हम लोग अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। आज का वीडियो
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि आज हम वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं और वेल्डिंग के बिना मैकेनिकल इंडस्ट्री का कोई वजूद नहीं है। तो इसके लिए वेल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में जानना है, इसके प्रोसेस के बारे में जानना है, इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी जानना है, क्योंकि जो वेल्डर है या फिर एक वेल्डिंग फोरमैन है, सुपरवाइज़र है या वेल्डिंग इंजीनियर है, इनको ये डॉक्यूमेंटेशन जानना एकदम ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना वो प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी जॉब है और किसी भी चीज़ के लिए अथेंटिकेशन उसका डॉक्यूमेंट्स शो करता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट आर द वेल्डिंग प्रोसीजर्स यूज्ड इन रिफाइनरी। प्रोसीजर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, WPS, PQR, WQT, ये सारे प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे, लेकिन आप लोग जान लीजिए इंस्पेक्शन के लिए हम लोग जो करते हैं, हमारे जॉब का जो इंस्पेक्शन होता है, विजुअल इंस्पेक्शन होता है, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन होता है, ये NDT इंस्पेक्शंस है, अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शंस होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन होता है, डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, ये सारे NDT हैं। और बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव टाइप के भी टेस्टिंग हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। तो ये इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। जनरली ये शॉर्ट फॉर्म में जो दिया है, यदि पूछता है आपको तो उसका टोटल जैसे PQS को WPS को हम लोग वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, फिर PQR के लिए प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड बोलते हैं, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं WQT को। तो ये इसका फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। अब हम 1 बाय 1 इसमें से एक एक का बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये एक्चुअली क्या है? देखिए, कभी भी जब हम कोई भी प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट से लेते हैं, उस केस में हमको उसे PQR शो करना पड़ता है, हमको उसको अपना क्वालिटी मास्टर प्लान देना रहता है, हमको उसको किस प्रोसीजर से हम करेंगे, क्या फीलर यूज़ करेंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे जो क्वालिटी के पर्सनल्स हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो शो करते हैं क्लाइंट के इंस्पेक्टर्स और इंजीनियर्स को, जिसके थ्रू उनको ये मालूम चलेगा कि उनके जॉब के लिए हम क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाले हैं, क्या कोड्स यूज़ करने वाले हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ करने वाले हैं। इसके बिहाफ में ही वो अलाउ करेंगे हमको वो वेल्डिंग करने के लिए। बाद में हमारे जो वेल्डर्स रहेंगे उनको भी हम टेस्ट दिलाएंगे। वो जो वेल्डर्स का रिपोर्ट रहेगा, वो रिकॉर्ड भी हमें उनको जमा करना पड़ेगा क्लाइंट के साथ, जिससे कि क्लाइंट को ये कंफर्मेशन होगा कि हमारा जो वेल्डर है ये इसकी क्वालिटी सही है और ये वेल्डिंग को प्रोसीड कर सकता है। तो फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट्स हमको प्रिपेयर करना होता है वो होता है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो जनरली प्रोसीजर्स के लिए रहता है। कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सैम्पल वेल्ड। जो हम वेल्डिंग करने वाले हैं उसका एक सैम्पल पीस रहेगा, जिसको हम वेल्ड करके उसको शो करेंगे। इसमें उसको क्रिएट भी करेंगे और उसकी टेस्टिंग भी करेंगे, द फाइनल रिजल्ट्स एज वेल। और उसका जो फाइनल रिजल्ट्स है उसका रिव्यू भी उसके अंदर में उस डॉक्यूमेंट्स में रहेगा। तो सेम चूँकि हम शो करेंगे कि ये हमारा सैंपल है, हम इसको इस हिसाब से क्रिएट करते हैं, ऐसे इसको टेस्टिंग करते हैं, ये इस टाइप की हम इसे वेल्डिंग करते हैं, और यही प्रोसीजर हम हमेशा फॉलो करेंगे। ये चीज़ हम इंश्योर करते हैं इस डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। PQR इज़ अ पीरियड स्टेप्स बिफोर वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। WPS के पहले हमको PQR देना पड़ता है। ये उसका एक पीरियड स्टेप्स है, जिसके अंदर में सारे नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स लिखे होते हैं और वो प्रोसीजर्स भी लिखा रहता है। द प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिपोर्ट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर WPS। यदि कोई आपको सीधा पूछता है कि PQR के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप उसको सीधा बोल सकते हैं कि दिस इज़ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर WPS, और दिस इज़ फॉर क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ए सैम्पल वेल्ड। एक वेल्ड का किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं, कैसे उसको वेल्डिंग करते हैं और कैसे उसकी टेस्टिंग करते हैं, इसका एक सैम्पल फॉर्म होता है। ओके, PQR इज़ द एविडेंस दैट गिवन WPS कैन बी यूज्ड टू प्रोसीजर एक्सेप्टेबल वेल्ड। एक्चुअली उसका एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है WPS का, उसके अंदर में ही हम काम कर रहे हैं कि नहीं, ये शो करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रहता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे WPS का।
ये जनरली PQR के सेकेंड स्टेप में यही आता है। तो जब हम PQR रेडी कर लेते हैं उसके बाद हम जाते हैं WPS के लिए। तो WPS इज़ अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स इन द वेल्डिंग इंडस्ट्री दैट आउटलाइंस एंड प्रोसीजर फॉर द पैरामीटर्स फॉर वेल्डिंग ऑपरेशंस। कोई भी वेल्डिंग करने के लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या पैरामीटर्स फॉलो करेंगे, मतलब कि हमारा करंट रेशियो क्या रहेगा, हमारा स्पीड ट्रेवल क्या रहेगा, डिपोजिशन रेट क्या रहेगा, वोल्ट्स कितने हम कंसीडर करके चलेंगे। सारे चीज़ों का जो आउटलाइंस है वो हमारा WPS के अंदर में रहता है। दिस इज़ द मेजर पॉइंट। यदि हम बात करें तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर वेल्डर्स। ये वेल्डर्स के लिए गाइडेंस होता है कि आपको इन्हीं प्रोसीजर्स के थ्रू काम करना है। यदि कहीं डेविएशन होता है तो उसको हम स्टॉप करेंगे, उसको अलाउ नहीं करेंगे आगे करने के लिए। ये WPS प्रोसीजर वेल्डर्स विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑन द मटेरियल टेक्निक्स एंड पैरामीटर्स। यस, मटेरियल टेक्निक्स और पैरामीटर्स, इन तीनों पे जो गाइडलाइन हमको जो चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए वेल्डर्स के लिए, ये WPS देता है हमें। दूसरा क्या है कि ये मिनिमाइज़ करता है डिफेक्ट्स और डेविएशंस को। क्वालिटी कंट्रोल इस हद तक ये मेंटेन करके रखता है कि कुछ भी डिफेक्ट्स ना हो, या फिर डिफेक्ट्स इतना कम हो कि वो एक्सेप्टेबल लिमिट में हो, डेविएशंस कुछ भी ना हो प्रोसीजर्स का या मटेरियल का या फिर किसी भी चीज़ों का, उसको इंश्योर करना। इंश्योरिंग दैट ईच वेल्ड्स मीट्स एंड रिक्वायरमेंट क्वालिटी बेंचमार्क्स। जो क्वालिटी बेंचमार्क्स हमने जो सेट किया हुआ है अपने क्लाइंट के लिए, उसको मीट करता हो, इस चीज़ को इंश्योर करना है अपने को WPS के थ्रू। दूसरा क्या है कि कंप्लायंसेस विथ स्टैंडर्ड्स। द WPS इंश्योर अडेरेंस टू द इंडस्ट्रियल कोड एंड स्टैंडर्ड्स। जो इंडस्ट्रियल कोड्स और स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने के लिए WPS ने बताया है, वो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ें हम अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी और अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स के थ्रू उन दोनों डॉक्यूमेंट्स में जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड्स, उसी को हम WPS में इंश्योर करते हैं। तो इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेल्डिंग के लिए, जो हम क्लाइंट को शो करते हैं, और यही हम अपने वेल्डर्स को भी ट्रेन करते हैं कि हमको इसके ही थ्रू जाना है। व्हाट इज़ द WQT? Welder Qualification Test. The Welder Qualification Test is the critical assessment that evaluates the welder's ability to proceed to produce the sound weld according to the specific standard. अभी ये क्या होता है, ये क्रिटिकल असेसमेंट है वेल्डर क्वालिफिकेशन रिपोर्ट, क्वालिफिकेशन टेस्ट। ये हमको एक टेस्ट होता है जो हम सारे वेल्डर्स को दिलाना पड़ता है, जिसके थ्रू उनका एक क्रिटिकल असेसमेंट टेस्ट करते हैं, जिसके अंदर उनके एबिलिटी को हम इवैल्यूएट करते हैं कि एक्चुअली हमारे जो वेल्डर हमने लेके आया इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या वो उतने वैलिड हैं, क्या फिर उनका जो वेल्डिंग करने का जो पैरामीटर्स लेने का या फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बराबर है कि नहीं है, वो लोग वेल्डिंग उस हद तक कर पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ हम बाय डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक करते हैं, हम फिजिकली करा के चेक करते हैं, और उसके लिए हम WQT मेंटेन करते हैं। उनका जो भी रहता है, यदि वो फेल होते हैं तो फेल, यदि पास होते हैं तो फिर उनको हम रिलीज़ करके देते हैं कि हाँ, ये हमारे इस प्रोसीजर के लिए वेल्डर पास है और ये वेल्डिंग कर सकता है। ये इंश्योर करता है कि क्वालिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये वेल्डर अलाउ किया जा सकता है या नहीं। ओके दोस्तों, अभी हम लास्ट बात करेंगे कि वेल्डिंग के पोजीशंस क्या होते हैं, क्योंकि ये पोजीशंस बहुत मायने रखते हैं। जनरली जो जितने भी हमारे न्यू वेल्डर्स और फोरमैन्स, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, इन सब के लिए एक कॉमन चीज़ है, हम बड़े बड़े चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे लोगों को मिस्टेक होती हैं, जो जनरली इंटरव्यू के टाइम में एग्जामिनर्स हमसे पूछते हैं और हमको वो बताना चाहिए। इंटरव्यूअर्स जो पूछते हैं वो हमें बताना चाहिए, यदि हम वो नहीं बता पाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ऐसे केस में यदि हम बात करें तो जनरली ओनली 4 टाइप्स के ही जो बेसिक टाइप्स हैं किसी भी वेल्डिंग के पोजीशंस के लिए, जिसमें एक आपका फ्लैट है, मतलब जो नीचे की तरफ रहेगा, हॉरिजेंटल है, मतलब ग्राउंड लेवल पर रहेगा, हॉरिजेंटल, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा, ओवरहेड मतलब ऊपर की तरफ वेल्डिंग रहेगा, बट हम वेल्डिंग नीचे से करना पड़ेगा। ऐसे केस में जनरली आप देखते होंगे इस लाइन के ऊपर हमने प्लेट के लिए दिया हुआ है,
फ्लैट पोजीशन में यदि कोई प्लेट है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेट के ठीक बीचों बीच में वेल्डिंग है और वो हम ऊपर की तरफ से वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक इसका अपोजिट यदि हम देखेंगे तो ओवरहेड वाला है। जैसे हम ऊपर से वेल्डिंग मार रहे हैं, वो नीचे से मारे तो ओवरहेड वेल्डिंग होता है। और हॉरिजॉन्टल के लिए आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल के लिए नीचे होना चाहिए और वर्टिकल के लिए जॉब वर्टिकल में होना चाहिए। वेल्डिंग या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा वेल्डिंग पोजीशन है प्लेट के लिए। सेम वैसा ही यदि हम बात करें फिलेट वेल्ड के बजाय यदि बट वेल्ड या फिर डबल भी हो रहा हो, ऐसे केस में यदि प्लेट रहेगा तो प्लेट यदि नीचे की तरफ रखा हुआ है दोनों भी बना के, ऐसे केस में हम ऊपर से वेल्डिंग मार रहे हैं तो वो 1G पोजीशन होता है। और यदि वो दोनों प्लेट एक दूसरे से जुड़ा हो और हम नीचे से वेल्डिंग मार रहे हैं, वो ओवरहेड पोजीशन होता है जो 4G पोजीशन है। 2G पोजीशन में क्या होता है कि दोनों प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, बट जो वेल्डिंग है वो हॉरिजॉन्टल मारना है, या तो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट। और 3G पोजीशन ऐसा होता है जिसमें ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि हमारा जो वेल्डिंग डायरेक्शन है वो हमारा वर्टिकल है। सेम ऐसा यदि हम पाइप की बात करें तो 1G पोजीशन ऐसा है जिसमें जो पाइप के सराउंडिंग में हमको वेल्डिंग मारना है ऊपर की तरफ से, तो वो 1G पोजीशन है। 2G पोजीशन में क्या होगा कि यदि हमारा पाइप वर्टिकल है और वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल है, ऐसे केस को हम 2G पोजीशन बोलते हैं। 5G पोजीशन ऐसा बोलते हैं जिसमें हमारा जो जॉब है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा और वेल्डिंग हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मारते हैं। ऐसे केस में हमारा 5G पोजीशन है। 6G पोजीशन कैसा है कि 6G पोजीशन इंक्लाइंड रहता है 60 डिग्री पे। यदि हम कोई भी जॉब कर रहे हैं वो 45 डिग्री टू 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और उस केस में यदि हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसके जॉब को, तो वो हमारा 6G पोजीशन होता है। जनरली पाइपिंग के लिए आपको 6G पोजीशन में ही वेल्डिंग करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि 6G पोजीशन का जो वेल्डिंग कर पाता है वेल्डर, उसको सारे पोजीशन में पास माना जाता है। दोस्तों उसका थोड़ा डिटेल्ड मैंने एक और दूसरा स्नैप आपको दिया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि वर्क पीस नीचे की तरफ दिया हुआ है, यदि हम वेल्डिंग ऊपर की तरफ मार रहे हैं, एक टॉर्च भी दिया है उसमें। तो ऐसे केस में हम इसको 1F मतलब फ्लैट टाइप का बोलेंगे। यदि 2F पोजीशन देखना हो तो वर्क पीस वर्टिकल है लेकिन जॉइंट हमारा हॉरिजॉन्टल है, इसको हम 2F बोलेंगे। यदि हमारा वर्टिकल पे जो वर्क पीस है यदि वो दोनों वर्टिकल है या फिर वो दोनों हॉरिजॉन्टल है और हमारा वेल्डिंग वर्टिकल में है, ऐसे केस में हम उसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसको 3F बोलेंगे। वर्क पीस ऐसा हो कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है बट वेल्डिंग हमें नीचे से करना है, तो वो ओवरहेड पोजीशन बनता है, इसको हम 4F बोलते हैं। सेम पाइपिंग के लिए बात करें तो 1G के लिए मैंने बताया आपको, यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है हॉरिजॉन्टल है, हम वेल्डिंग ऊपर से करते हुए जा रहे हैं तो उसको 1G पोजीशन बोलेंगे। 2G का मतलब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल हो और वेल्डिंग हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हो तो 2G पोजीशन है। 5G पोजीशन में भी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस होना चाहिए, वेल्डिंग हम ऊपर से कर रहे हैं या नीचे से कर रहे हैं, वो 5G पोजीशन में। 6G में जो हमारा एक फिक्स्ड पोजीशन होना चाहिए जो एक इंक्लाइंड हो 60 डिग्री पे या फिर 45 डिग्री पे, ऐसे केस में यदि हम वेल्डिंग मार रहे हैं तो वो वेल्डिंग का हमारा प्रोसीजर 6G पोजीशन आता है। दोस्तों इसी तरह की वीडियो आप देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे इस वीडियो चैनल को, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह के